हेलो फ्रेंड्स, आईपीओ का सीजन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आईपीओ में पैसा लगाने से पहले 3-4 बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि कंपनी के प्रमोटर्स प्रोफेशनल्स होना चाहिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको चेक करना चाहिए। कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऐसे होने चाहिए जिनकी की मार्केट में डिमांड है और आगे भी उनकी डिमांड रहेगी। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल्स पॉजिटिव होने चाहिए और सॉलिड होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपनी की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट होने चाहिए, जिससे कि कंपनी की ग्रोथ हो, तभी तो कंपनी के शेयर आगे बढ़ेंगे। एक और पॉइंट ध्यान देने वाला है कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा लोन या डेट का बर्डन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सबसे लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन। कंपनी का शेयर ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको ज़्यादा लिस्टिंग गेन भी नहीं मिलेगा और फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। दोस्तों, 4 फरवरी 2022 से एक और आईपीओ आ रहा है वेदांत फैशंस लिमिटेड का, जिसका एक बहुत ही फेमस ब्रांड मान्यवर के नाम से मार्केट में है। आज हम इसी आईपीओ का एनालिसिस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। वेदांत फैशन लिमिटेड इंडिया के सेलिब्रेशन वियर मार्केट को कैटर करती है। कंपनी के फेमस ब्रांड है मान्यवर, मोहे, मेबाज एटसेट्रा। ये ब्रांड्स बहुत ही फेमस ब्रांड है और लगभग हम सभी इन ब्रांड्स को जानते हैं। वेदांत मेंस इंडियन वेडिंग और सेलिब्रेशन क्लोथिंग के फील्ड में इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी मानी जाती है और इंडियन वेडिंग में ज्यादातर मान्यवर के कपड़े ही यूज होते हैं। कंपनी एक फैमिली ओन्ड कंपनी है जिसके प्रमोटर्स हैं रवि मोदी, शिल्पी मोदी और इनकी फैमिली ट्रस्ट। फाइनेंशियल फ्रंट पर 31 मार्च में रेवेन्यू घटकर 625 करोड़ का रह गया और प्रॉफिट घटकर 132 करोड़ का रह गया। करंट फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 तक का रेवेन्यू 387 करोड़ रहा और प्रॉफिट 98 करोड़ का रहा। कंपनी का रेवेन्यू 2020 से 2021 के बीच में घटा है और प्रॉफिट भी घटा है, लेकिन कंपनी ने एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करी हुई है प्रॉफिटेबिलिटी में। अब देखते हैं कि कंपनी इशू किस लिए लेकर आई है। आईपीओ का मेन पर्पस है कि इक्विटी मार्केट में लिस्टिंग का फायदा लेकर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनकी स्टेक सेल कराना। इशू कोई एक्सपेंशन प्लान के लिए लेकर नहीं आया गया। इशू का मेन पर्पस है करंट प्रमोटर्स की पार्ट स्टेक को सेल करना। कंपनी ने 2020 में 200% का डिविडेंड दिया था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 में कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। अब आईपीओ की डिटेल के बारे में डिस्कस करते हैं। आईपीओ 4 फरवरी 2022 से ओपन हो रहा है और 8 फरवरी 2022 को क्लोज हो रहा है। आईपीओ का प्राइस बैंड 824 और 866 रुपीज के बीच है और मिनिमम लॉट 17 शेयर्स का है। आइए अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। ऐसा ही एक आईपीओ नवंबर 2021 में आया था जिसको गो फैशन लेकर आई थी। उस आईपीओ का प्राइस था 690 रुपए। ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन फिर भी कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ 1252 रुपए पर और आज की डेट में उस शेयर का प्राइस है 1031 रुपए। लेकिन हम इस कंपनी को उससे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आज का शेयर मार्केट थोड़ा डिफरेंट है। आज के शेयर मार्केट की सिचुएशन में हम उतना प्रॉफिट इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एज पर माई व्यू लिस्टिंग गेन बहुत ही मामूली सा होने की उम्मीद है, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर थोड़ा रिस्क लेना चाहता है तो लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर ठीक है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।